बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 25 अप्रैल 2023 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर डी डॉलराइजेशन के साथ साथ डी वेस्टर्नाइजेशन की खबरें गर्दिश कर रही हैं। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव ने जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत संभाली तो सर्गे लैवरोव ने बड़ा दबंग खिताब किया है। खिताब भी आपके साथ शेयर करूंगा और इस खिताब के चंद घंटों के बाद ही प्रैक्टिकली सर्गे लैवरोव की बातें साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं पूरी दुनिया को क्या, स्पेशली अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को नजर आ रहा है कि सर्गे लैवरोव रशिया के फॉरेन मिनिस्टर यूएनएससी के प्लेटफॉर्म पर बैठकर बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे और रशिया का जो स्टांस है इस जंग को लेकर वो बिल्कुल दुरुस्त है और कौन किसके साथ है ये अमेरिका समेत सबको नजर आ रहा है। इन खबरों के बाद जो खबरें अभी रिसेंटली भी सामने आ रही हैं और ये ना रुकने का सिलसिला है जो कि अमेरिका को सरप्राइज मिल रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सरप्राइज अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भी दिया, शॉकिंग सरप्राइज मैं तो कहूंगा, जो अमेरिका के सदर जो बाइडन की जानिब से दिया गया। कॉन्फिडेंस का लेवल चेक करें आप अमेरिका के सदर जो बाइडन का, वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा जो कि अमेरिका के सदर जो बाइडन की जानिब से जारी की गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत की। गुज़िश्ता 4-6 वीडियोस के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि रशिया को सर्गे लैवरोव को वीजा नहीं दे रहा था अमेरिका, फिर आखिरकार अमेरिका ने सर्गे लैवरोव को मजबूरी में वीजा दे दिया क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है रशिया और इसके फॉरेन मिनिस्टर जिसके पास सदारत आ चुकी है तो उसे वीजा देना ही देना था अमेरिका ने। लेकिन यहां पर अमेरिका ने किया क्या? अमेरिका ने रशिया के सहाफियों को, कुछ ऑफिशियल्स को वीजा जारी नहीं किया और जब सर्गे लैवरोव यहां पर पहुंचे, अमेरिका पहुंचे, तो उन्होंने गुस्से का इजहार किया और अमेरिका के खिलाफ खुली जबान में सर्गे लैवरोव ने, रशिया के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, रशिया के सदर समेत, वो क्या जबान अमेरिका के लिए इस्तेमाल करते हैं आपको अच्छी तरह मालूम है। यहां पर सर्गे लैवरोव ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका की ये पुरानी आदत है, मुझे तो वीजा जारी कर दिया लेकिन हमारे सहाफियों को वीजा जारी ना करके क्या मैसेज देना चाहता है अमेरिका पूरी दुनिया को। यहां पर जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास स्टार्ट हुआ तो यूएन के चीफ ने रशिया को कहा कि आपका इन्वेजन, आपने जिस तरह से यूक्रेन के ऊपर हमला किया, पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है, आप सदारत के मनसब पर बैठ गए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, लेकिन जस्टिफाइड नहीं है ये सदारत जब तक रशिया यूक्रेन से अपनी फौजें बाहर नहीं निकालता, इन आदतों को नहीं बदलता कि किसी भी मुल्क में धावा बोल देता है रशिया। पूरी दुनिया रशिया के इस हमले की मजम्मत कर रही है। इस बात के जवाब में सर्गे लैवरोव ने जो लाइन्स कही, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनने से ताल्लुक रखने वाली लाइन, सर्गे लैवरोव ने जवाब दिया, वेस्टर्न माइनॉरिटी हैज नो राइट टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ अदर नेशंस। वेस्टर्न माइनॉरिटी को दूसरी सॉवरन नेशंस के बिहाफ पर बात करने का कोई हक नहीं है। जिस तरह से अमेरिका डिक्टेट करने की कोशिश करता है, सर्गे लैवरोव ने कहा कि जिस तरह से अमेरिका इंटरनेशनल इदारों को और सॉवरन कंट्रीज को डिक्टेट करने की कोशिश करता है तो रशिया इसके बिल्कुल खिलाफ है। जिस तरह से अमेरिका नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइंस को उड़ाकर कुछ ममालिक के रशिया के साथ ताल्लुकात तोड़वाने की कोशिश करता है या रशिया को आइसोलेट करने के लिए कुछ ममालिक को प्रेशराइज किया जाता है अमेरिका की जानिब से कि मजम्मत करो, रशिया के हमले की मजम्मत करो। आपने भी ये लाइन्स सुनी होंगी अमेरिका की जानिब से, जिस तरह की लाइन्स जारी की जाती हैं या बैकडोर राबते करके किसी भी मुल्क को जिस तरह से अमेरिका प्रेशराइज करता है, थ्रेट करता है, उसको पॉइंट आउट किया रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने और कहा कि मजाक बंद होना चाहिए। ये डिक्टेटरशिप जो अमेरिका की है वो यूरोपियन कंट्रीज को तो खैर काबिल कबूल होगी लेकिन रशिया जैसे जायंट को काबिल कबूल नहीं है। आप पूरी दुनिया का मौक़िफ़ जो है वो अमेरिका का मौक़िफ़ नहीं है। पूरी दुनिया का मौक़िफ़ रशिया और यूक्रेन की जंग को लेकर, इस तनाज़े को लेकर जो भी है वो पूरी दुनिया के मुंह में डालकर आप नहीं पेश कर सकते। सर्गे लैवरोव ने कहा कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी ही हैं जो इस तरह के तनाज़ात को इनिशिएट करवाते हैं और फिर फ्यूल ऐड करते हैं इस तरह के तनाज़ात में अपना फ़ायदा हासिल करने के लिए। अब सर्गे लैवरोव का जो खिताब था उसमें सर्गे लैवरोव ने कहा कि टुवर्ड्स दिस कॉन्फ्लिक्ट, टुवर्ड्स दिस इशू जो यूक्रेन और रशिया का इशू है, इसमें पूरी दुनिया का मौक़िफ़ अगर हम देखें आबादी के लिहाज से, ममालिक के लिहाज से, और रशिया, वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन मीडिया, इंटरनेशनल इदारे जो कि अमेरिका की बोली बोलते हैं उससे हटकर देखें तो रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर भी जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ हैं वो रशिया के साथ हैं। इस जंग में, इस ऑपरेशन को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि किसने ये जंग इनिशिएट की, कौन इस जंग में फ्यूल ऐड कर रहे हैं, सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। और सर्गे लैवरोव ने एक मैसेज दिया
कि अब समझ जाना चाहिए अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को कि ये दुनिया यूनिपोलर नहीं रही मेरा भाई, ये दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है। ये सर्गे लैवरोव का बहुत रिच किताब था, जिसके बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से, यूक्रेन की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई कि बहुत शर्म की बात है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत पर एक टेररिस्ट आकर बैठा हुआ है और लेक्चर झाड़ रहा है। इस तरह की स्टेटमेंट्स अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से भी सामने आने लगी सर्गे लैवरोव के खिताब के बाद। लेकिन सर्गे लैवरोव का खिताब सही साबित होने लगा चंद घंटों के बाद ही खबर सामने आई। ब्रिक्स जो कि ग्रुप है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, आपको मालूम है कि इस ग्रुप के अंदर शामिल हैं और इस ग्रुप का जो इजलास है वो आने वाले महीनों में, अगस्त के महीने में इस ग्रुप का इजलास भी होने वाला है। और उस इजलास से कबल ये खबर सामने आई कि ये जो आपको ममालिक नज़र आ रहे हैं जो कि हाईलाइट हुए हुए हैं, इन ममालिक की जानिब से ऑफिशियली अप्लाई किया गया है कि ब्रिक्स का, इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं। इन ममालिक में आपको नज़र आ रहा होगा कि इन ममालिक में सऊदी अरेबिया भी है, इन ममालिक में यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात भी है, इन ममालिक में इंडोनेशिया जो कि सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है आबादी के लिहाज से, वो भी इन ममालिक में शामिल है जिन्होंने अप्लाई किया है ब्रिक्स का हिस्सा बनने के लिए। और यही वो बात है जो कि सर्गे लैवरोव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर बैठकर कह रहे थे कि तुम G7 और नेटो जो है इसका मौक़िफ़ पूरी दुनिया का मौक़िफ़ नहीं है। पूरी दुनिया का मौक़िफ़, पूरी दुनिया के जो रिलेशंस हैं रशिया के साथ, उसे ये जो जत्था है इसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया जो है वो रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को लेकर, रशिया के साथ अपने कारोबार को लेकर किस तरह से आगे चल रही है, भारत हो, चाइना हो, मिडल ईस्ट हो। और अब ये जो ममालिक सामने आए जिन्होंने ब्रिक्स के अंदर इंटरेस्ट शो किया, इस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए इंटरेस्ट शो किया, और मैं आपको बता दूं कि पहले ही खबर सामने आ चुकी है। अभी इन ममालिक के अप्लाई करने की खबर सामने आने से पहले ही ये खबर सामने आ चुकी है कि ब्रिक्स का जो ग्रुप है, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका का, ये G7 के ग्रुप को पीछे छोड़ चुका है। और अब ये 19 ममालिक भी इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसके बाद क्या फ्यूचर है G7 का, क्या फ्यूचर है नेटो के अलायंस का, वो आप खुद समझ सकते हैं। इन ममालिक को, इन जायंट्स को देखकर, जिनमें दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क भारत भी शामिल है। अब भारत दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क चाइना भी इस ग्रुप के अंदर है। दुनिया का रकबे के लिहाज से, ताकत के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क रशिया भी इस ग्रुप के अंदर है। और सऊदी अरेबिया जो कि लीड करता है मुस्लिम वर्ल्ड को, जो कि लीड करता है ऑयल रिच कंट्रीज को, ओपेक प्लस का हेड है, OIC का हेड है, वो भी इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है, जो कि एक बहुत बड़ा मैसेज है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए और उसके एक छोटे से अलायंस के लिए। अगर आप इस अलायंस को देखें जो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का है, G7 हो या फिर नेटो हो, उसकी कोई वर्थ नहीं है इन पावरफुल, इन जायंट्स के सामने जो कि ब्रिक्स का हिस्सा हैं या फिर ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। अभी कल तक अमेरिका और उसके इत्तेहादी खुश हो रहे थे किस बात पर कि अभी ब्रिक्स का समिट होने वाला है, 15वां समिट ब्रिक्स का है अगस्त के महीने में, और इस मर्तबा ब्रिक्स की सदारत है साउथ अफ्रीका के पास, और ये समिट होना है साउथ अफ्रीका के अंदर। और साउथ अफ्रीका है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। और साउथ अफ्रीका की जानिब से एक स्टेटमेंट भी सामने आई थी कि हम मजबूर हैं कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करें, जिसके बाद ना सिर्फ यूक्रेन, ना सिर्फ अमेरिका, बल्कि नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट्स भी सामने आने लगी। और सोशल मीडिया के ऊपर भी इस तरह की डिस्कशन होने लगी कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन बेचारे जो हैं वो वर्चुअली खिताब करेंगे ब्रिक्स के समिट से, उस ब्रिक्स के समिट से जिसको बहुत पावरफुल समझा जा रहा है। बेचारे कुछ ममालिक जो हैं इस ग्रुप का हिस्सा भी बनना चाह रहे हैं, लेकिन कितना मजबूर है रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन कि वो डायरेक्ट इस समिट में शिरकत के लिए साउथ अफ्रीका नहीं जा सकता, वरना उसे धर लिया जाएगा साउथ अफ्रीका के अंदर। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो अभी चंद मिनट कबल ही सामने आई। जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा कि साउथ अफ्रीका गौर कर रहा है कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर निकल जाए, इसकी मेंबरशिप को
छोड़ दे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जानिब से जो फैसले किए जा रहे हैं वो बिल्कुल सियासी हैं। इनमें इंसाफ कहीं से नज़र नहीं आ रहा कि आपने एक सिक्योरिटी काउंसिल के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर को, रशिया को, सिर्फ अमेरिका और उसके जत्थे के प्रेशर की वजह से उसके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। हालांकि जिस केस में रशिया के सदर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए कि बच्चों को अगवा कर लिया, रशिया मुंतकिल कर दिया, मैंने आपको गुज़िश्ता एक वीडियो के अंदर वीडियो भी दिखाई थी कि किस तरह से रशिया की जानिब से वो बच्चे जिन्हें पनाह दी गई थी कि वो जंग वॉर जोन से उन्हें निकाल कर रशिया मुंतकिल किया गया था और उनके फैमिली मेंबर्स भी साथ थे उन बच्चों के। अब उन बच्चों को वापस लौटाना रशिया ने शुरू कर दिया और ये कोई छुप के नहीं किया था, बल्कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया था अलल ऐलान। जो रशिया के सदर हैं या फिर जो ह्यूमन राइट्स की चेयरमैन हैं मारिया लवोवा-बेलोवा, इन्होंने अलल ऐलान ये बात कही थी, मीडिया के सामने कही थी, मुलाकात के दौरान कही थी कि हम यूक्रेन डॉनबास से जो बच्चे हैं उन्हें वॉर जोन से निकाल कर रशिया मुंतकिल कर रहे हैं। तो इस मामले को लेकर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने कहा कि फैसला बिल्कुल सियासी है, इसमें इंसाफ कहीं से नज़र नहीं आ रहा, इसलिए साउथ अफ्रीका जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से माजरत कर रहा है, उसकी मेंबरशिप को छोड़ने के लिए गौर किया जा रहा है साउथ अफ्रीका की जानिब से। और चंद मिनट के बाद जो है ये खबर भी इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में आपको नज़र आएगी कि साउथ अफ्रीका जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की मेंबरशिप से उसने माजरत कर ली और उसकी वजह है ब्रिक्स का समिट जो होने वाला है साउथ अफ्रीका के अंदर। और ब्रिक्स कोई आम ग्रुप नहीं रहा, कोई आम अलायंस नहीं रहा, बहुत पावरफुल अलायंस हैं जिसके अंदर बहुत पावरफुल, बहुत प्रोमिनेंट जायंट्स ने अप्लाई करने का, इसका हिस्सा बनने का बाकायदा तौर पर अनाउंस भी किया और ऑफिशियली अप्लाई भी किया है, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका का फैसला एक झटका है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए। अमेरिका के इत्तेहादियों को तो खैर झटका लगा, लेकिन अमेरिका के सदर जो बाइडन, उन्होंने क्या मैसेज आज जारी किया ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Freedom, personal freedom, is fundamental to who we are as Americans. To protect our rights, to make sure that everyone in this country is treated equally and that everyone is given a fair shot at making it. But you know, around the country, MAGA extremists are lining up to take on those bedrock freedoms, cutting Social Security that you paid for your entire life while cutting taxes for the very wealthy, dictating what healthcare decisions women can make, banning books, and telling people who they can love, all while making it more difficult for you to be able to vote. When I ran for president 4 years ago, I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom, more rights or fewer. I know what I want the answer to be, and I think you do too. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election. Stand up for our personal freedom. Stand up for the right to vote and our civil rights. Let's finish this job. I know we can. Because this is the United States of America. There's nothing, simply nothing we cannot do if we do it together. मैसेज आपने देख लिया अमेरिका के सदर जो बाइडन का। व्हाट अ कलरफुल, व्हाट अ पावरफुल वीडियो मैसेज बाय जो बाइडन, बट व्हाट अ शॉकिंग सरप्राइज स्पेशली फॉर अमेरिकन्स के अमेरिका के 2024 के जो सदारती इंतखाबात हैं उनमें डेमोक्रेट्स की जानिब से ये गधा एक बार फिर से सदारती उम्मीदवार के तौर पर सामने आएगा। गधा जो है वो डेमोक्रेट्स का इंतखाबी निशान है और ये है वो गधा जो 2024 के सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की जानिब से सदारती उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेगा। अकेला नहीं उतरेगा बल्कि कमला हैरिस जो मौजूदा नायब सदर हैं अमेरिका की, उन्हें चुना है अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन ने अपनी पार्टनर के तौर पर, नायब सदर के तौर पर। और ये कमाल की जोड़ी जो है, ऐसी आइडियल जोड़ी अमेरिका की तारीख में पहले कभी नहीं आई। बहुत ज़्यादा खुश हैं अमेरिका के जो
लोग या अमेरिका के इत्तेहादी नहीं बल्कि अमेरिका के जो दुश्मन हैं, अमेरिका के जो खिलाफ हैं ममालिक, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं अमेरिका के सदर जो बाइडन के इस फैसले से कि क्या पता एक मरतबा फिर से अमेरिकी वैसे तो इतने पागल नहीं हैं, लेकिन अगर इन एनी केस अगर अमेरिकी एक मरतबा फिर से इस कमाल की जोड़ी को चुन कर ले आते हैं ओवल ऑफिस के अंदर, तो ये आखिरी गलती होगी प्यारी सी अमेरिकियों की सो कॉल्ड सुपर पावर के तौर पर, यह आखिरी गलती होगी। इसके बाद कोई कसर अमेरिका के सदर जो बाइडन नहीं छोड़ने वाले कि अमेरिका एज सुपर पावर, सो कॉल्ड सुपर पावर इस दुनिया के ऊपर हुकूमत करता रहे। और ये सर्गेई लैवरोव का खिताब साबित होता हुआ नजर आया चंद घंटों के बाद। सर्गेई लैवरोव की तकरीर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उन्होंने की, उसके चंद घंटों के बाद साबित होता नजर आया कि पूरी दुनिया किस साइड पर है, अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो हैं उनकी बातों की क्या वर्थ है। जो इंटरनेशनल इदारों को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका और उसके इत्तेहादी, उनको पूरी दुनिया की जानिब से जो मैसेज दिया जा रहा है वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने मैसेज देकर बता दिया कि हम इस तरह के सियासी फैसलों को नहीं मानते। इंटरनेशनल एरिना के अंदर अब टैप आउट का वक्त है अमेरिका का। अमेरिका तो टैप आउट नहीं होगा, ना ही यूक्रेन करेगा टैप, बस यूरोप की बारी है कि वो टैप कर दे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और उसी ग्रुप में रह जाए यूरोप जिस ग्रुप की हार बहुत करीब दिखाई दे रही है। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।